किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। मैं हूं विवेक पाल और आज लेके आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो एक मालिक के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बहुत कठिनाई में गुजर रही थी। वह रोज़ काम पर जाता, पैसे कमाता, घर जाता, खाना बनाता, खाता और फिर सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां बनाई और सब्जी बनाई और हाथ धोकर आया तो देखा कि एक रोटी गायब। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन भी उसे ध्यान आया कि ऐसा ही हो रहा है। फिर चौथे दिन वो देखता है कि एक मोटा सा चूहा उसकी रोटी ले जाता रहता है। वो उस मोटे से चूहे को पकड़ लेता है तो मोटा चूहा कहता है कि भाई, मेरे भाग्य का क्यों खा रहे हो, मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। लड़के ने कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, मैंने सिर्फ 4 रोटियां ही बनाई है, तुम एक ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा। चूहे ने कहा, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, अपने जीवन से परेशान हो, तो एक व्यक्ति है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, वह है गौतम बुद्ध। लड़का उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है और जब वह रास्ते में होता है तो पहला पड़ाव उसे महल मिलता है और उसी टाइम महल के मालिक निकल के आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटे। लड़के ने कहा, हम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। मालिक बोलता है कि मेरी एक बेटी है 20 साल की, लेकिन उसने कभी भी एक शब्द नहीं बोला, जाकर पूछना गौतम बुद्ध से कि वह कब बोलेगी। लड़का बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा तो जरूर पूछूंगा। फिर आगे चलता है तो उसे एक दूसरा पड़ाव मिलता है। उस पड़ाव में उसे बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूं। कि तभी उसे एक जादूगर मिलता है और वो जादूगर उसे बताता है कि मैं इस पहाड़ पर पिछले 1000 साल से तप कर रहा हूँ। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तुम अगर जा रहे हो गौतम बुद्ध से मिलने तो उनसे पूछ कर मुझे बताना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। लड़के ने हामी भरी और कहा ठीक है। तो जादूगर ने उसे उस पहाड़ को पार करा दिया। फिर आगे बढ़ता है, उसे तीसरा पड़ाव मिलता है। एक आगे नदी आती है। अब वह सोचता है कि हम नदी को कैसे पार करेंगे। तभी उसे एक कछुआ दिखाई देता है और वह कछुआ उससे कहता है कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा ही रहे हो तो मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछ के आना कि आखिर मैं ड्रैगन कब बनूंगा। अगर तुम पूछ के आओगे तो मैं तुम्हें ये नदी पार करा दूंगा। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछ के आऊँगा, मुझे ये नदी पार करा दो। तो वह नदी को पार करा देता है। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और लड़का गौतम बुद्ध से मिल जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध से मिलने के बाद गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। वह बहुत सोच में पड़ता है कि 3 सवाल तो हमें 3 लोग रास्ते में मिले थे, एक मेरा भी तो सवाल है, मुझे तो 4 सवाल पूछने हैं। तो वह कहता है कि चलो, मेरी ज़िंदगी जैसी है वैसे है, मुझे खाने का है, कुछ तो कुछ है ही, लेकिन मुझे उन तीनों लोग की ज़रूरी है। भाई, लड़की की शादी की बात है, जादूगर भी 1000 साल से तपस्या कर रहा है, कछुआ का भी ड्रैगन कब बनेगा 500 साल से वो भी प्रतीक्षा कर रहा है। तो बुद्ध से वो सवाल पूछता है तो बुद्ध उनको जवाब देते हैं कि लड़की की जब शादी होगी तब वह बोलने लगेगी। और जो जादूगर है वो अपना डंडा को जैसे ही छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। और कछुए की बात आती है तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि कछुआ जब अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश होता है और फिर वापस लौट जाता है। फिर सबसे पहले कछुआ मिलता है। कछुआ कहता है कि पूछे, तो वो बताता है कि हाँ पूछ लिए, तुम अपना कवच जब उतारोगे तब तुम तुरंत ड्रैगन बन जाओगे। वह बहुत खुश होता है और अपना कवच उतारता है और वह अपना कवच जैसे ही उतारता है उसे बहुत सारे मोतियाँ मिलती हैं। वह कहता है कि मैं तो ड्रैगन बन गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अभी इन मोतियों का क्या करूँगा, इन मोतियों को तुम ही रख लो। लड़का खुश होता है, लड़का उस मोती को रख लेता है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ता है तब उसे वह जादूगर मिलता है और वह जादूगर कहता है कि तुमने हमारे सवाल पूछे। तो वो कहता है हाँ पूछे। तुम अपनी छड़ी को जब उतार दोगे तब तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो वह अपनी छड़ी को जैसे ही छोड़ता है वैसे ही वो स्वर्ग चला जाता है। अब उस जादूगर की सारी कला उस छड़ी में ही रहती है और वह छड़ी उस लड़के को मिल जाती है। फिर वह आगे बढ़ता है और वह महल आता है और उस महल के राजा आके उससे पूछते हैं कि हमारी जो बेटी है वह कब बोलेगी। पूछे तो वो कहता है हाँ हमने पूछा, आपकी बेटी की जब शादी हो जाएगी वह बोलना शुरू कर देगी। तो वह राजा खुश हो जाता है और राजा कहता है कि ठीक है,
तुमसे अच्छा मुझे कहाँ लड़का मिलेगा, मेरे लड़की से तुम शादी कर लो, और वह वहाँ का राजा बन जाता है। इस तरह उसकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। इस बात से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचेंगे, अगर हम अपना स्वार्थ को पीछे रखेंगे, हम दूसरों की बातों को ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो वह ऊपर वाला जितना अच्छा हम अपने लिए सोच सकते हैं, वह ऊपर वाला आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर सोचा होता है। इसी को हम गॉड्स प्लान कहते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को करते रहना है और जीवन आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।